एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एट होम। तो गाइज, हमने पिछले लेक्चर में मोड कैसे ऑपरेट होता है बेसिक इक्वेशंस में, कैसे हम उसको हटा सकते हैं, कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ये सब हमने बेसिक देख लिया था। इस लेक्चर में हम उसको थोड़ा सा फर्दर आगे इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि हम उसे और ज्यादा कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसे हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल था हमारे पास मोड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज, हमने सिंपली इस जो इनपुट था इसको देख के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि ये कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है और कहाँ जीरो है। हमने इसे रिमूव कर दिया था। लेकिन अभी अगर मैं इसी की जगह बोलूं कि अगर ये हो जाए, अगर हमें एग्जाम्पल ये दिया जाए, तो अब हम इसे कैसे करेंगे। तो सिंपल, हमने तो जितना पढ़ा था उस हिसाब से बोल दिया कि सर सेम यूज कर लेंगे, हम इसको देख लेंगे और इसको देख लेंगे और फिर हटा देंगे। तो गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे अगर मैं मान लो मैं इसके वो x निकालता हूं जहां ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो उन्हीं, और मैंने इसके भी वो x निकाल लिए जो पॉजिटिव है, फिर मैंने इसको पॉजिटिवली ऑपरेट कर दिया और इसे भी पॉजिटिवली ऑपरेट कर दिया और फिर सोल्व कर लिया। तो गाइस, ये जरूरी नहीं है ना कि जहां ये पॉजिटिव था और जहां ये पॉजिटिव था वो x सेम हो, वो सेम x कॉमन हो या फिर एक ही जैसे हो। जैसे मैं बोल दूं कि ये किसी इंटरवल a से b के लिए पॉजिटिव है और ये किसी c से d के लिए पॉजिटिव है। अब ये a से b मान लीजिए c से d में कहीं आता ही नहीं है, तो फिर ये यूजलेस हो गया, क्योंकि जो x हम यहाँ, जिस x की वजह से हम ये मोड हटा पा रहे हैं वो x यहाँ अलग है, और यहाँ जिस x की वजह से हम मोड हटा पा रहे हैं वो x अलग है। यानी ये x अलग है और ये x अलग है, तो ये सेम कैसे होगा? तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। फिर मान लीजिए मैंने इसके नेगेटिव निकाले, इसके भी नेगेटिव निकाले, तो अगर ये नेगेटिव और नेगेटिव मैं ऐसे निकालता हूं और सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव भी निकालता हूं, तो वो भी अलग अलग हो गए। ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके पॉजिटिव, जहां जिन एक्स के लिए ये इनपुट पॉजिटिव है उन एक्स के लिए ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, लिए कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव। और सिमिलरली इस इनपुट के जो एक्स है उनके लिए जहां ये पॉजिटिव है, ये वाला जो इनपुट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये जो इस एग्जाम्पल में आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको सिंपली उस तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, हम ये देखेंगे कि आज हम इसे कैसे रिमूव कर पाएंगे, कैसे इस इक्वेशन में हम इन सारी चीजों को हटा सकते हैं या इस मोड को ऑपरेट कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ इस तरीके से आए, या जरूरी नहीं इसी तरीके से आए, इसमें चाहे कितने भी एक्स हो। जैसे एक इक्वेशन और दे दी, मोड ऑफ 6x प्लस 7 प्लस मोड ऑफ 4x प्लस 1, या फिर जितने भी जितने भी इक्वेशन हो, हम उन सबको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इन सबको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी अभी, उस एग्जाम्पल में मुझे किसी ने मान लीजिए ये बोल दिया कि अरे क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, ये तो सिंपल हो गया ना, हम इसे यूं भी तो लिख सकते हैं कि ये जैसे मोड ए है और मान लो ये मोड बी है, तो हम इसे सिंपली ये लिख देंगे मोड ऑफ ए प्लस बी और फिर इसको जीरो कर देंगे। यानी कि हम इसको तो यूं लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लिख देंगे हम तो सिंपली और फिर सोल्व कर लेंगे, एक ही मोड बचा। लेकिन नहीं, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, वो बहुत ही जेन्युइन सा एग्जांपल है कि हम देख सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं इस चीज को। एक मान लीजिए मैंने a की वैल्यू रख दी, या a बोल दिया 3 है, b बोल दिया -4 है, तो हमारे हिसाब से जो हमने अभी ऊपर यूज किया उस हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3 - 4 मोड। लेकिन अभी हम इसे सोल्व करके देखते हैं। मोड 3 यानी 3 पॉजिटिव नंबर है, तो मोड बोलेगा मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो सीधा जा रहा हूं। नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव बना देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। लेकिन वहीं 3 - 4 -1 मोड 1, ये हो गया, ये इसके इक्वल नहीं आया। तो यहां से हमें पता चलता है कि हम इस चीज को नहीं लिख सकते। यानी अगर मैं इसे एक प्रॉपर्टी की तरह आपको बताऊं तो वो यूं हुआ, वो ये हुआ कि मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी। ये हमें ध्यान रखना है, हमें सीधा कंबाइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये हम कर नहीं सकते। अब हम
स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। मोड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस मोड ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें इसे सोल्व करना है और x की वैल्यूज निकालनी है, फाइंड x। अब अगर हमें इसे सोल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ ये जो इनपुट है और ये जो इनपुट है, ये जो हमारा इस मोड का जो डब्बा है और जो इस मोड का डब्बा है, ये कहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं, कहाँ नेगेटिव हो रहे हैं और कहाँ जीरो हो रहे हैं। तो ये पता करने के लिए जैसे अगर मैं सिर्फ एक डब्बे की बात करता, इस 2x प्लस 3 की बात करता, तो मैं यूं बोल सकता था कि सॉरी, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हमें इस इनपुट को 2x प्लस 3 को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो देखना है, हमें देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो अभी आप एक बात बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कौन करता है? जीरो। यानी जहां ये जीरो होगा, जहां ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, ये जो लाइन है ये किसकी है? ये 2x प्लस 3 की है। जहां 2x प्लस 3 जीरो हो जाएगा, उसके इस तरफ, इसमें से दूसरे पेन से शो कर देता हूं ताकि इसके इस तरफ और इसके इस तरफ ये जो इनपुट है ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि नंबर लाइन पे हम देखते हैं। और इधर कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो हमें पता है कि जहां ये जीरो होगा उसके पॉजिटिव साइड ये पॉजिटिव रहेगा और इसके नेगेटिव साइड ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सॉरी, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। तो अभी ये जीरो कहां होगा? हम वो निकालेंगे x इज इक्वल्स टू -3/2 पे। अब मैंने एक लाइन बनाई x की, ये जो लाइन है ये किसकी है? x की। ये -3/2, x इज इक्वल्स टू -3/2 पे ये दो जो पैरेलल लाइंस हैं वो आपस में एक तरीके से कंबाइंड है। तो ये जो है और ये जो है ये दोनों आपस में रिलेटेड है। यानी इस x की इस वैल्यू पे ये जीरो होगा, यानी ये जीरो और ये इसको डिवाइड करने वाला पार्ट हो गया। जो इसको राइट साइड बना रहा है, जो इसका राइट साइड का बिहेवियर है वो यहां से राइट साइड में मिलेगा और यहां जो लेफ्ट साइड में बिहेवियर है वो यहां से लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि -3/2 से बड़े होने पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हो गया -3/2 से राइट साइड में ये जो इक्वेशन है ये पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड में ये जो इनपुट है x की इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। तो हम सेम इसी चीज का यूज करेंगे यहां इस सेकेंड वाले इनपुट में भी। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक नंबर लाइन सिर्फ x की। तो ये जीरो कहां होगा? -5/3 पे। यहां ये हो जाएगा पॉजिटिव और यहां ये हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अब भी हम वहीं अटक गए। हमने इसको अलग कर लिया, इसको अलग पॉजिटिव, इसको अलग डिफाइन किया और इसको अलग डिफाइन किया। अब हमें इसे कंबाइन कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि कॉमन कौन कौन से x है जहां ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा? तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाई। उस स्ट्रेट लाइन पे आप वो पॉइंट्स मार्क कर लीजिए जहां आपके जितने भी मॉड्यूलस हो, ना कि ये दो, जितने भी मॉड्यूलस हो वो जीरो हो रहे हो। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो -3/2 और -3/2 हुआ अप्रोक्सीमेटली -1.5 और ये हुआ -1.6। तो ये तो आ गया -5/3 और ये हुआ -3/2। ये हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इस वाले, हम देखेंगे कि इस रीजन में और इससे इधर के रीजन में और इससे इधर के रीजन में और इस रीजन में हमें ये जो दोनों है, दोनों के दोनों मॉड्यूलस, एक नहीं दोनों मॉड्यूलस कंबाइंडली कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो अगर हम अब ये देखेंगे तो मैं पहले चेक करूंगा फर्स्ट मॉड्यूलस, पहला मॉड्यूलस क्या है हमारे पास? मोड ऑफ 2x प्लस 3। अभी हम इस इक्वेशन को एकदम ब्रेक डाउन करके तोड़ के देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो मोड ऑफ 2x प्लस 3 जो है वो -3/2 से बड़े पे कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, अभी हमने देखा। और जो दूसरा मॉड्यूलस है वो है हमारे पास मोड ऑफ 3x प्लस 5। तो -5/3 से बड़ी हर वैल्यू के लिए ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर से बात करते हैं इस रीजन में, इस वाले रीजन की बात करूं तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूलस है, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट मॉड्यूलस और ये हो गया हमारा सेकेंड मॉड्यूलस। तो जो फर्स्ट मॉड्यूलस है वो इस इंटरवल में कैसा बिहेव कर रहा है? -3/2 से नीचे आते ही, जैसे ही हम नीचे आए, ये कैसा बिहेव कर रहा है? नेगेटिव। तो ये फर्स्ट मॉड्यूलस तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और जो सेकेंड वाला मॉड्यूलस है वो कैसा हो जाएगा? सेकेंड मॉड्यूलस क्या है? 3x प्लस 5, जो -5/3 से बड़े पे पॉजिटिव ही रहता है।
तो ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा। और रही बात इससे फिर से इससे नीचे आने की, इस रीजन में आते ही ये मॉडुलस नेगेटिव ही रहेगा -3/2 से जितना नीचे आते जाएंगे, और ये जो मॉडुलस है ये नेगेटिव हो जाएगा -5/3 से नीचे आते। अब हमारे पास x के 3 इंटरवल हो गए। अब क्या हुआ कि हमारे पास x बिलोंगिंग टू 3 इंटरवल्स आ गया। 3 इंटरवल कौन कौन से हो गए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। ये जो मॉडुलस है ये 3 अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -5/3 में, और दूसरा होगा x बिलोंग्स टू -5/3 से लेकर के -3/2 तक का, और जो लास्ट हो गया वो हो गया x बिलोंग्स टू -3/2 से इनफाइनाइट तक का। आप इसे यहां भी कंबाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब जहां ये 0 होगा वो वैल्यूज, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी जो आप किसी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहां कर लिया। अब हमारे पास इन 3 अलग अलग इंटरवल्स के लिए 3 केस बन गए, हमारे पास केसेस बन गए 3। अब इन 3 केसेस को हम सोल्व करके पता कर सकते हैं कि ये मॉडुलस कैसे बिहेव करेगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेगा। अब हमारे पास मैं ले रहा हूं केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/3, यानी हमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -∞ से -5/3, यानी जो भी वैल्यू हमारी इसके आगे सोल्व करने पे आएगी वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, mod of 2x + 3 + mod of 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में हमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में ये बिहेवियर कैसा शो करता है। तो फर्स्ट मॉडुलस का बिहेवियर देखते हैं। तो यहां से देखो, फर्स्ट मॉडुलस जो इस इंटरवल में बिहेव कर रहा है, इस वाले इंटरवल में बिहेव कर रहा है, वो कैसा है, नेगेटिव, यानी इसका इनपुट कैसा है, नेगेटिव। तो ये बोलेगा नेगेटिव है, तो चलो मैं एक माइनस दे जाऊंगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब सेकेंड वाला मॉडुलस कैसा बिहेव कर रहा है, सेकेंड वाला भी नेगेटिव कर रहा है, तो अच्छा बोला नेगेटिव, तो चलो मैं एक माइनस बाहर दे जाऊंगा इसके, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, मॉडुलस ऑपरेट हो गया, -3 -3x -5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हुआ -5x -8 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -8/5, जो हो गया -1.4 आई गेस, नहीं सॉरी -1.6, तो -1.6, और ये होता है -5/3 इज अप्रोक्सीमेटली -1.6666। तो ये और ये क्या इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा हमारा, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो केस फर्स्ट से कोई आंसर नहीं आया। अब हमारे पास है केस सेकंड। अब केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या था, उसमें हमारा x बिलोंग्स टू, अब इसमें -5/3 भी आएगा अगर आंसर होगा तो, और -3/2 भी आएगा एज एन आंसर। तो ये हुआ नेक्स्ट। अब हम इसे देखते हैं कि अब इस इंटरवल में कैसा कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये नेगेटिव भी शो, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव शो कर रहा है और दूसरा पॉजिटिव है, तो मोड बोलेगा मेरा कोई काम नहीं है, मैं सीधा हट जाऊंगा, वो सीधा हट गया। तो यहां से आया -2x -3 + 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ x + 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -2, जो इस इंटरवल में नहीं आता, और अगर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी। अब हमारे पास लास्ट और फाइनल केस बचा। इसके अंदर x बिलोंग्स टू ओपन -3/2 टू इनफाइनाइट आ गया। अब इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इस इंटरवल में कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं ये, इस इंटरवल में दोनों ही पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिवली, तो दोनों पॉजिटिव है तो मोड कहेगा भाई मेरा कोई काम नहीं है, दोनों में ही कोई काम नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। तो ये हुआ 5x + 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये हुआ x इज इक्वल्स टू -8/5, जो इस इंटरवल में नहीं आ रहा। तो ये वैल्यू भी इसकी
पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर नो एक्स the equation, the expression mod of 2x plus 3 plus mod of 3x plus 5 will be equal to 0, यानी ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो गाइज एक एग्जांपल और अब हम इसमें देख लेते हैं। एक और एग्जांपल जो हम यहाँ कर सकते हैं वो है एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। वो हुआ mod of x minus 1 plus नहीं is equals to 2 minus mod of x minus 3। सो ये एक एग्जांपल है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब अगर इसे सोल्व करना है तो हमारे पास हुआ mod of x minus 3 is equals to 2। तो अब हमें इन दोनों का बिहेवियर चेक करना है। इन दोनों के बिहेवियर के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई। तो ये 0 हो रहा है 3 पे, एक 0 हो रहा है 1 पे। तो मैं यहाँ फर्स्ट मॉड्यूलस तो हमारा हुआ mod of x minus 1 और जो हमारा सेकेंड मॉड्यूलस हुआ वो हुआ x minus 3। तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड। तो अभी अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूलस की बात करूं तो फर्स्ट मॉड्यूलस 3 से ग्रेटर पे पॉजिटिव शो करेगा और ये भी पॉजिटिव, इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूं, जैसे कि ये भी पॉजिटिव होगा। 1 से ग्रेटर में जो फर्स्ट मॉड्यूलस है वो भी हमारा पॉजिटिव होगा और सेकेंड वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा x लेस देन 3 के लिए। और एट लास्ट 1 से नीचे आते ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो अगेन हमारे पास 3 केस बन गए। तो हम अलग अलग केसेस को सोल्व कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1। तो इस केस में दोनों के दोनों कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो हम इन्हें नेगेटिव तो मोड बोलेगा, मैं माइनस लगा के चला जाऊंगा। सेम यहां भी माइनस लगा के मोड भाग जाएगा और ये आ जाएगा ये। तो ये हुआ माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये हुआ 2x इज इक्वल्स टू 2 यानी x इज इक्वल्स टू 1। तो ये x इज इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है। तो क्या x इज इक्वल्स टू 1 इसकी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि x तो क्या है, एक्सट्रीमम वैल्यू है। हम उसे यहाँ इंक्लूड कर लेते तो ये आंसर आ जाता हमारे पास। नहीं, अगले में कर रहे हैं तो ये आंसर अगले में आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे डाउट आए, जैसे हमने यहाँ से इंक्लूड नहीं कर रखा था, तो आप एक्सट्रीमम वैल्यूज जहां ये 0 हो रहे हैं वहां पुट करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता तो ये हो जाता 0 प्लस मोड ऑफ 1 माइनस 3, ये हो जाता मोड ऑफ माइनस 2 जो इक्वल टू 2 आ जाता, यानी x इज इक्वल्स टू 1 इज एन आंसर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 1 एक आंसर। अब हम दूसरा केस ले लेंगे, केस सेकंड में क्या है, x बिलोंग्स टू, अगर हमने x को यहां इंक्लूड कर लिया, मैं इसे थोड़ा फेयरली लिख देता हूं, अगर हमने x इज इक्वल्स टू, आप ये जो एक्सट्रीमम वैल्यूज है इन्हें किसी भी इंटरवल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 को वहां इंक्लूड कर लिया तो मैं यहां से एक्सक्लूड कर सकता हूं, x बिलोंग्स टू 1 to 3, या यहाँ भी अगर मैं 3 को एक्सक्लूड करना चाहूं तो इसे एक्सक्लूड कर भी सकता हूं और इंक्लूड भी कर सकता हूं। बाकी एक्सट्रीमम वैल्यूज पे आप फर्दर पुट करके चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो सेकेंड जो इंटरवल है इसमें ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, x बिलोंगिंग टू 1/3 के लिए पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पहला जो पॉजिटिव है उसके लिए मोड बोलेगा भाई मैं तो जा रहा हूं सीधा ही, और दूसरे के लिए वो एक माइनस बाहर छोड़ जाएगा। तो ये हुआ x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 2 इज इक्वल्स टू 2। ऑलवेज ट्रू होने का क्या मतलब है, ऑलवेज ट्रू होने का मतलब ये x पे डिपेंड ही नहीं करता, x पे सिर्फ इस चीज की डिपेंडेंसी है कि ये जो इनपुट है ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है और ये जो इनपुट है ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये जो इंटरवल है ये कंप्लीट इंटरवल इज आवर आंसर, क्योंकि इस कंप्लीट इंटरवल के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा यहाँ आंसर आया, हमारा यहाँ क्या आंसर आया, हमारा आंसर यहाँ x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो ये हुआ
केस सेकंड और केस थर्ड। केस थर्ड हुआ x बिलोंग्स टू, वहां हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया तो हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे तो इसे फर्दर सोल्व करते हैं। और थर्ड जो इंटरवल है हमारा, उसमें ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव कर रहे हैं तो मोड दोनों से ही सीधा गायब हो जाएगा। अगर ये सीधा गायब हो जाएगा तो ये आया 2 के इक्वल, ये हुआ 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ये हुआ x इज इक्वल्स टू 3 जो कि इस इंटरवल में है। तो एक आंसर हमारा क्या आ गया, एक आंसर हमारा आ गया, सॉरी, एक आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3, ये भी एक आंसर आ गया। तो हम फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं, फाइनल आंसर, अगर हम एक फाइनल आंसर देना चाहें तो वो हम क्या दे सकते हैं, वो हुआ हमारे पास x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 3। अब क्लोज 1 to 3 कैसे, आप देखेंगे कि लास्ट में x इज इक्वल्स टू 3 है, बीच वाले में ओपन 1 to 3 है और वो 1 है, तो हमने 1 और 3 को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग जो इसके बीच का इंटरवल है वो हमने इसे इंक्लूड कर लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो गाइज आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, और इसके बेसिस पे मैं आपको प्रॉब्लम शीट डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप और एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। सो गाइज थैंक्स एंड subscribe the channel so that you can get further notifications. Thank you guys.